ज़्यादातर नए इन्वेस्टर्स टेक्निकल चार्ट सेटअप करते समय कंफ्यूज हो जाते हैं और उस कंफ्यूजन में वो चार्ट्स कुछ ऐसे सेटअप कर लेते हैं। ऐसे चार्ट्स आपको कंट्रोल का एहसास दिलाते हैं, जिसे इंग्लिश में इल्यूजन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, पर सच में आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने में आपकी कोई मदद नहीं करते। हाय, मेरा नाम है कुलसुम और मैं इस वीडियो में आपकी मदद करूंगी 5 सिंपल स्टेप्स में टेक्निकल ट्रेडिंग के लिए चार्ट्स को सेटअप करने में। चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। हमें चार्ट्स की ज़रूरत क्यों है? ये ऑब्वियस है, हमको प्राइस को जानना ज़रूरी है और प्राइस देखने के लिए अब हम एक लाइन चार्ट ओपन करेंगे जिसका टाइम फ्रेम एंड ऑफ द डे होगा। लाइन चार्ट सिंपल है और ये हमको ओवरऑल ट्रेंड को विजुलाइज करने में हमारी मदद करता है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। एज ट्रेडर्स हम दिन के ओपन, हाई, लो, क्लोज पॉइंट्स को देखना चाहेंगे, लेकिन लाइन चार्ट हमको सिर्फ क्लोज प्राइस दिखाएगा। इसलिए ज़रूरी है हम ऐसा चार्ट इस्तेमाल करें जो इन चारों पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करे। जैसे आप जानते हैं, प्राइस को विजुअलाइज करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम इस वीडियो में कैंडल स्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कैंडल स्टिक से फेमिलियर नहीं हैं तो आप हमारे वार्सिटी के टेक्निकल एनालिसिस मॉड्यूल को पढ़ें या फिर हमारे वार्सिटी यूट्यूब चैनल पर उस पर बनाई गई वीडियोस को देख सकते हैं। अब प्राइस चार्ट को खोलने के बाद ज़रूरी है हम प्राइस ट्रेंड को समझें। उसको करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन हम वार्सिटी पर एक सिंपल तरीका यूज़ करते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज़ करके। ये हमारा दूसरा स्टेप होगा। हम प्राइस को ओवरले करेंगे यहाँ एक 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ, जिसे EMA भी कहते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म मार्केट ट्रेंड के लिए, एक 50 डे EMA के साथ थोड़ा शॉर्ट टर्म मार्केट ट्रेंड के लिए। ऑफ कोर्स आप इन दो एवरेजेस को EMA क्रॉसओवर के बेसिस पे पोजिशनल ट्रेड्स ढूंढने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चौथे स्टेप में हम इंडिकेटर्स के बारे में सीखेंगे। हम सिर्फ एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करके चार्ट को लोड करेंगे, उस इंडिकेटर के साथ जिसको आप अच्छे से समझते हो। सारे इंडिकेटर्स एक मिनी ट्रेडिंग सिस्टम की तरह होते हैं जो ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स या ट्रेडर्स ने मिलकर बनाए होते हैं और ये पब्लिक के लिए अभी अवेलेबल करा दिए गए हैं। इसलिए कोई एक बेस्ट इंडिकेटर ढूंढने में अपना टाइम ना वेस्ट करें। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने चूज़ किए इंडिकेटर को कितना समझते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट इंडिकेटर बॉलिंजर बैंड्स है, क्योंकि इससे मुझे वॉलेटिलिटी का सेंस मिलता है और इससे ज़्यादा इसके मैकेनिक्स मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। तो मेरे सारे चार्ट्स पर बॉलिंजर बैंड्स का ओवरले होगा। आप शायद RSA या MACD या स्टोचैस्टिक यूज़ करने में कंफर्टेबल होंगे, इसलिए ये मैटर नहीं करता आप कौन सा इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो। आप उस इंडिकेटर को लोड करें जिससे आप कंफर्टेबली समझते हो और उसके बारे में कुछ ज़्यादा ना सोचें। ट्रेडर्स हमेशा एक्साइटेड होकर ज़्यादा इंडिकेटर्स ओपन कर लेते हैं। इसका ये प्रॉब्लम है कि हर एक इंडिकेटर का एक अंडरलाइंग थीसिस होता है और ये सारे थीसिस आपको कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स देंगे। ऐसा करने का कुछ मतलब नहीं होगा, इसलिए आप एक इंडिकेटर ओपन करें जिससे आप कंफर्टेबली समझते हो। अब इस स्टेज पर मेरे चार्ट पर एक कैंडल स्टिक्स है OHLC विजुअलाइज करने के लिए, दूसरा 100 डे EMA है लॉन्ग टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, तीसरा 50 डे EMA है शॉर्ट टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, और बॉलिंजर बैंड को ओवरले किया है वॉलेटिलिटी को समझने के लिए। बॉलिंजर बैंड मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये मेरा प्रेफर्ड इंडिकेटर है। हमें यहाँ सिर्फ एक और चीज़ चाहिए जो है वॉल्यूम। वॉल्यूम स्टॉक की बाय और सेल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है और उस एक्टिविटी को समझने में हमारी मदद करता है। जनरली ये माना जाता है अगर वॉल्यूम और प्राइस दोनों हाई है तो ये बुलिश मार्केट ट्रेंड होगा, और अगर वॉल्यूम हाई है और प्राइस कम है तो ये बेरिश मार्केट ट्रेंड होगा। चलिए अब हम चार्ट्स पर वॉल्यूम्स को लोड करते हैं। अब हमारे पास चार्ट पर वॉल्यूम है, इससे हमको फिगर आउट करना है अगर आज का वॉल्यूम पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा है या नहीं। इसको फिगर आउट करने के लिए हम एक सिंपल 10 डे मूविंग एवरेज को चार्ट पर ओवरले करेंगे।
अगर आज का वॉल्यूम पिछले कुछ दिनों के सिंपल मूविंग एवरेज से हाई है तो हम उसको अच्छा वॉल्यूम कंसिडर करेंगे, लेकिन जैसे कि आप चार्ट पर देख सकते हैं आज का वॉल्यूम थोड़ा कम है तो ये अच्छा वॉल्यूम नहीं समझा जा सकता। जैसे कि मैंने यहाँ एंड ऑफ द डे चार्ट का इस्तेमाल किया है, वैसे ही मैं इंट्राडे के लिए भी एंड ऑफ द डे चार्ट का इस्तेमाल करके सेम सेटअप चार्ट का यूज़ करूँगी। अगर पर्सनल प्रेफरेंस की बात करें तो मुझे इंट्राडे के लिए 15 मिनट चार्ट इस्तेमाल करना सही लगता है। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड।